प्रभु श्री झूलेलाल जी के चरणों में नमन करते हुए मैं प्रभु श्री झूलेलाल जी के उद्घोष जय झूलेलाल दोबारा बोलिए जय झूलेलाल के शुभ नारे से पत्रकार परिषद में आए हुए सभी इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के यहाँ पर उपस्थित रिप्रेजेंटेटिव्स का मैं स्वागत करता हूँ और हम अपनी पत्रकार परिषद यहाँ पे अपनी आरंभ कर रहे हैं, जिसके लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। हमारी यह झूलेलाल जी का जन्मोत्सव आने वाले 30 मार्च को इतवार को बड़ी धूमधाम से झूलेलाल मंदिर पे मनाया जाएगा। हर वर्ष की बात इस साल भी शोभा यात्रा का शुभारंभ, बहराणे साहब की पूजा, सवेरे से लेके झंडा वंदन और महाप्रसाद लंगर अटूट चालू रहेगा, जो कि दिन भर चलता रहेगा, जिसकी मैं डिटेल आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा। हमारा यह मंदिर, थोड़ी सी मैं आपको भूमिका बांध देता हूँ कि यह मंदिर को बने हुए कम से कम आज हमें 55 साल हो गए हैं। इस 55 साल की अवधि में सन 1978 से लेकर के हमने यहाँ पर झूलेलाल जी का शोभा यात्रा चालू किया था। वैसे तो हमारे झूलेलाल जी जल और ज्योति के प्रतीक माने जाते हैं और यह हम लोगों का, हम नागपुर वासियों का, विदर्भ वासियों का, न कि पूरे भारतवर्ष का सौभाग्य है कि हम नागपुर के लोग, जहाँ पर 0 माइल में स्थित है, वहाँ पर यह मंदिर स्थापित है और यह विशाल गांधी सागर के किनारे स्थित है, जो कि कहीं पर भी नागपुर शहर को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। मैं उसके लिए आप सभी को, यहाँ पर नागपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि प्रभु श्री झूलेलाल जी का जल और ज्योति के प्रतीक बराबर जल के पास में ही विशाल मूर्ति को हमने स्थापित किया है। इनकी प्रेरणा हमें सर्वप्रथम हमारे महंत श्री मोहनदास ठाकुर जी के पिताश्री श्री कवि बाबूलाल जी के प्रेरणा से इसका आरंभ किया गया था। यह बहुत पुरानी बात है, उसको कम से कम आज मैं समझता हूँ 47 साल तक हो गए हैं। उनकी प्रेरणा का स्वरूप आज हमें देखने को मिल रहा है और यह विशाल स्वरूप यहाँ पर स्थापित हो चुका है मंदिर हमारा। हमने सरकार से भी यह विनती की है, इस गांधी सागर को, शुक्रवारी तालाब जिसको भी अपन बोलते हैं, इसको झूलेलाल सागर के नाम से हमें नाम दिया जाए। यह सिंधी समाज की एक हमें सौगात मिलनी चाहिए, जबकि मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में शायद हमारे मंत्री महोदय जो भी इस क्षेत्र के हैं, हमारे आमदार जो इस क्षेत्र के हैं, इस मांग को जरूर उठाकर और एक न एक दिन हमें अपने शुक्रवारी तालाब का नाम झूलेलाल गांधी सागर के नाम से जरूर जरूर देंगे। मेरी आप लोगों से, पत्रकार भाइयों से और मीडिया वालों से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके यह हमारी मांग को अपने अपने पत्रों के माध्यम से, अपने अपने पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इस चीज को कृपया हाईलाइट करके हमारी जरा उसमें सहयोग करेंगे, ताकि हमने जो सोचा है कि नागपुर शहर वासियों को नाम झूलेलाल सागर के नाम से दिया जा सके। यह मेरी आप सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन है। दूसरा, इस साल हमारे यहाँ पर जड़ी पटका से श्री विकी कोकरेजा के नेतृत्व में भी एक स्कूटर रैली निकलने वाली थी, जो यहाँ पर समापन होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से जो नागपुर शहर में हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए हमें कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री रविंद्र सिंघल जी ने थोड़ा हमें उसको किसी कारणवश चेंज करके और जड़ी पटका में समाप्त करने का निर्देश दिया और हमें भी शोभा यात्रा का थोड़ा सा रूट कम करने को कहा। कुछ भाग जो उनके क्षेत्र में शायद सेंसिटिव है, कुछ आने वाले प्रोग्राम को देखते हुए, हमारे दूसरे भाइयों का भी ईद का त्योहार है, गुड़ी पाड़वा है, तो उस सबको मद्देनजर रखते हुए हमने उनकी बात मान ली और यहाँ पर हमें पूरा का पूरा प्रशासन को सहयोग देने का वचन दिया। खैर, ये तो कभी नागपुर में होना नहीं था, पर हुआ है, तो जिसकी वजह से हमने प्रशासन को पूरा सहयोग दिया है। उनके लिए मैं हमारे सीपी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
पुलिस डिपार्टमेंट को सर धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस शोभा यात्रा को निकालने की अनुमति प्रदान की और थोड़ा सा रूट चेंज करके हमने उसको मंजूरी दे दी। इसके लिए अभी आगे की पूरी प्रस्तावना हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सुनील जग्यासी आपको रूपरेखा बताएंगे। मैं उनको माइक देता हूँ। सुनील जग्यासी। सर्वप्रथम झूलेलाल जी के चरणों में नमन। आए हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकारों को बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले कुछ राइट्स हुए थे, उस वजह से स्थिति थोड़ी गंभीर थी, लेकिन पुलिस को इतना धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बहुत जल्दी इस स्थिति पे काबू पाया और हमें शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी। उसमें थोड़े से चेंजेस हमसे उन्होंने मांगे थे, जो कि हमने सरल शब्द से स्वीकार कर लिए। जैसे कि रूट में यहाँ से हम लोग पहले निकलेंगे झूलेलाल मंदिर से आज्ञाराम देवी चौक, वहाँ से रमन साइंस पार्क, वहाँ से रजवाड़ा पैलेस, नया दवा बाजार, तिड़के भवन, वहाँ से लेफ्ट लेके गीतांजलि चौक से यू टर्न लेके सेवा सदन चौक, अग्रसेन चौक, गांधी पुतला चौक, वहाँ से राइट मार के सीधा बरदस चौक और जैसे पुराना रूट होता था कोतवाली होते हुए शिवाजी पुतला और तिलक पुतला, उसके बाद रिटर्न झूलेलाल मंदिर। ये पूरी रूट की जानकारी है, उसमें आपको उसमें दी गई है, लेकिन उसमें कुछ पुराने रूट है, उसको आप थोड़ा प्लीज ठीक कर लीजिएगा। कुछ में ठीक हो गया है, पेन से किया है, बाकी को आप ठीक कर लीजिएगा। और कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी है। सर्वप्रथम हम लोग सवेरे 6 बजे जल ज्योति के प्रतीक हमारे झूलेलाल जी का हम लोग बड़े धूमधाम से और बहुत अच्छे तरीके से अभिषेक करते हैं। उसके बाद 7 बजे झंडा वंदन होता है। उसके बाद 9 बजे बहराणा साहब की पूजा होती है, जो कि हमारे झूलेलाल जी की महत्ता है कि बहराणा साहब की पूजा होनी चाहिए। उसके बाद 12 बजे लंगर प्रसाद चालू होता है, जो अटूट चलता रहता है, जिसको कम से कम 10-11 हजार लोग ग्रहण करते हैं। वो सीधा रात के 12 बजे तक चलता रहेगा। उस बीच में शाम को 5 बजे भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसको हरी झंडी दिखाएंगे अपने सीपी साहब रविंद्र सिंगल जी। उनके हम बहुत बहुत आभारी है और रिटर्नर साहब भी आ रहे हैं, उनके बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें मंजूरी दी और कहा कि मैं खुद वहाँ मौजूद रहूंगा। और उसके बाद उन्होंने हमें बहुत आश्वस्त किया है कि पूरे शोभा यात्रा मार्ग में भरपूर पुलिस बंदोबस्त रहेगा और हम पूरी आपको सुरक्षा देंगे। इसलिए हम हमारे डीसीपी महोदया जो है महक स्वामी, उनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और तीनों थानों के जो पीआई है और खुफिया विभाग के जो चारों व्यक्ति है, उनके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमें ये शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी। दूसरा, उसी दिन सवेरे 9 बजे व्यंजन का भी कार्यक्रम है। व्यंजन प्रतियोगिता होती है, मेहंदी प्रतियोगिता होती है 9 बजे। और 29 तारीख को एक दिन पहले, जिस दिन झूलेलाल जयंती है उसके एक दिन पहले हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें पेंसिलेट्स कार्यक्रम होता है और डांस वगैरह होती है और टैलेंट शो होता है, जिसमें बच्चों को काफी बढ़ावा मिलता है, स्टेज पे आने का मौका मिलता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बस इतना ही कह के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करूंगा। और आपको अगर कोई इसके बारे में क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।